हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश बाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। और आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स एटीट्यूड टू ओल्ड एज एज रिवील्ड इन हिज पोएम्स। दोस्तों, आंसर को डिस्कस करें। आइए उसके पहले आज का मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इट्स एटीट्यूड टू ओल्ड एज एज रिवील्ड इन हिज पोएम्स। यानी W.V. ईट्स का बुढ़ापे के प्रति क्या एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है कि उनकी कविताओं में पता चलता है। तो आइए आंसर को लाइन बाय लाइन बड़े इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ईट्स डिसलाइक लाइफ ओल्ड एज। W.V. ईट्स को बुढ़ापे का जीवन डिसलाइक मतलब नापसंद है। He regards old men as a worthless skeleton। वह बूढ़े आदमी को वर्थलेस स्केलेटन यानी बेकार कंकाल के जैसे समझते हैं। इन हिज सेलिंग टू बाइजेंटियम, अपनी पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम में ही राइट्स, कवि लिखते हैं, एन एज्ड मैन इज बट अ पल्ट्री थिंग। यानी बूढ़ा आदमी एक तुच्छ वस्तु है, पल्ट्री थिंग है। ए टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। बूढ़ा आदमी ऐसा होता है जैसे वह छड़ी पर एक फटा पुराना कोट हो। अकॉर्डिंग टू हिम यानी W.V. ईट्स के अनुसार, एन ओल्ड मैन कैन मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल बाई एस्केपिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेंसुअल pleasures and mortality into a world of spirituality and art represented by the city of Byzantium। एक बूढ़ा आदमी कामुक सुखों यानी सेंसुअल प्लेजर्स और नश्वरता यानी मॉर्टेलिटी की दुनिया से बचकर बाइजेंटियम शहर द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और कला की दुनिया में भागकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ओल्ड एज इज कॉन्टेम्प्टेबल। जो ओल्ड एज होती है वो कंटेम्प्टेबल होती है, यानी जो बुढ़ापा होता है एक तुच्छ चीज है। अनलेस एन एज्ड मैन्स सोल क्लैप इट्स हैंड। जब तक कि बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा ताली नहीं बजाती, एंड सिंग गाना नहीं गाती, एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। और अपनी नश्वर पोशाक यानी मॉर्टल ड्रेस में हर फटे हुए के लिए जोर से गाना नहीं गाती, तब तक बूढ़ा आदमी जो होता है उसका जीवन एक तुच्छता के समान होता है। ए पैशनेट ओल्ड मैन इज अ सिंबल फॉर टायरनी टू टाइम फॉर सिक विद डिज़ायर। एक जो पैशनेट मैन होता है, जो भावुक बूढ़ा व्यक्ति है, इच्छा से बीमार यानी सिक विद डिज़ायर, इच्छा से बीमार के लिए अत्याचार का प्रतीक होता है यानी सिंबल ऑफ टायरनी होता है। एंड हिज हार्ट, और उसका जो हृदय होता है, फास्टेंड टू द डाइंग एनिमल यानी मरने वाले जानवर से फास्टेंड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इन द पोयम, अपनी पोयम में, पोयम का नाम है अमोंग स्कूल चिल्ड्रन, ईट्स कॉल हिमसेल्फ। W.V. ईट्स अपने आप को कहकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, क्या कहते हैं? ए कंफर्टेबल काइंड ऑफ ओल्ड स्केयर क्रो। एक आरामदायक प्रकार का बूढ़ा डरावना कौआ अपने आप को कहते हैं, स्केयर क्रो कहते हैं। प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ऑल ग्रेट फिलोसोफर
जो प्लेटो और अरिस्टोटल हैं, मतलब जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स हैं, जो महान दार्शनिक हैं, बिकेम ओल्ड, ये भी बूढ़े हुए। दे वर इन ओल्ड एज लाइक ओल्ड क्लॉथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक्स टू अ स्कर ऑफ बर्ड। ये बुढ़ापे में पक्षी को डराने के लिए पुरानी लकड़ियों पर पुराने कपड़ों की तरह थे। इन ए शॉर्ट पोयम, W.V. ईट्स की एक शॉर्ट पोयम है, उस पोयम का नाम है पॉलिटिक्स। ही लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज यूथ, वह अपनी यूथ मतलब युवावस्था के लॉस मतलब नुकसान पर लेमेंट करते हैं, यानी शोक व्यक्त करते हैं और कहते हैं, बट ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान हो जाता। एंड हेल्ड हर इन माई आर्म, और मैं उसे अपनी बाहों में भर पाता। इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में, जॉय इज नीडेड, आनंद की आवश्यकता होती है, बिकॉज एन ओल्ड हैज़ अ ग्रेट फियर ऑफ एज अप्रोचिंग डेथ। अप्रोचिंग डेथ का मतलब होता है निकट आती हुई मृत्यु, क्योंकि वृद्ध को, बूढ़े को अपनी निकट आती मृत्यु का बहुत भय होता है, डर होता है। ऑन द होल, कुल मिलाकर, ही हैज़ अ डीप डिसलाइकिंग, वो एक गहरी नापसंदगी रखता है, फॉर ओल्ड एज, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द फिजिकल हेल्थ, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के खो जाने के डर के कारण। तो दोस्तों, ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।